Hello dear students, class 10th ML Agarwal chapter GST exercise 1 क्वेश्चन नंबर 3 to 5 के सोल्यूशन इस वीडियो में आप देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500. अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल to a consumer in the same city at a profit of 8%. If the rate of GST is 18%, fine. The selling price excluding tax of the article. Second, IGST, SGST, CGST paid by the dealer to central and state government. Third, the amount which the consumer pays for the article. सबसे पहले जो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं. आपको दिख रहा है मार्क प्राइस कितना दिया है. मार्क प्राइस दिया है 12,500 और प्रॉफिट परसेंट दिया है 8%, GST 18% दिया है. तो आपको यहाँ पे सेम सिटी की बात हो रही है, तो जब सेम सिटी की बात होती है तो SGST और CGST लगता है, यानी कि आधे आधे में डिवाइड हो जाता है. 18% का 99% में, और IGST ज़ीरो हो जाता है क्योंकि IGST इंटर स्टेट यानी डिफरेंट स्टेट पे लगता है. ये सेम सिटी सेम स्टेट मतलब होता है इंट्रा स्टेट. तो यहाँ पे दिख रही है 8% है, ठीक है. तो इसका क्या करेंगे, 8% ऑफ MP निकाल लिया हमने. तो 8% जिसके बगल में परसेंटेज, इसके अपॉन में 100 और ऑफ में इंटू. जब इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना. सेलिंग प्राइस आ जाएगा 13,000. तो इसको जो है ध्यान रखना है. सेलिंग प्राइस कितना आ गया 13,500, ठीक है. तो अब इसके आगे बढ़ते हैं. इसके आगे क्या कहा गया है, IGST निकालना है. IGST ज़ीरो हो जाएगा. क्यों ज़ीरो हो जाएगा, IGST ज़ीरो हो जाता है किस केस में, IGST ज़ीरो हो जाता है जब सेम स्टेट की बात हो या इंट्रा स्टेट की बात हो या सेम सिटी की बात हो, यानी ट्रांजैक्शन खरीदना और बेचना जो है सेम स्टेट में हुआ हो, एक ही स्टेट में. जैसे यूपी के हैं तो यूपी में, लखनऊ में तो लखनऊ में, यूपी से राजस्थान नहीं, कहीं और नहीं, दूसरी स्टेट में नहीं. अगर दूसरी स्टेट में होता तो IGST निकालते, SGST CGST ना लिखता. CGST माने होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है. और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट के पास उसका टैक्स जाता है. तो टोटल टैक्स वहाँ पे था, हम लोगों ने देखा था, टोटल टैक्स था 18% था GST. तो अब जो है 18% का CGST 9 हो जाएगा और SGST 10% ऑफ SP निकाल देंगे क्योंकि GST हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है. तो सेलिंग प्राइस इसीलिए पहले निकाला था. तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 13,500. तो इसका 9% हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 1,215 या 1,215. तो तीसरा पॉइंट हम लोग को SGST निकालना है. तो SGST के लिए हमने पता है कि जब सेम स्टेट की बात हो, इंटर स्टेट की बात हो, CGST हमारा SGST बराबर हो. तो SGST की वैल्यू भी 12,500 आ जाएगी, ठीक है. क्लियर हो गई बात. तो अब इसके बाद की बात कर लेते हैं. इसके बाद हम लोग को निकालना था अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर. हाँ, अमाउंट कस्टमर कितना देगा. तो हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब सेम स्टेट की बात होती है तो सेलिंग प्राइस, जितने का सामान बेचा, यानी कि जो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन डीलर का वो सेलिंग प्राइस है, जितने का सामान उसने ख़रीदा और उसके ऊपर उसने जितनी CGST दी और SGST दी सबको सम कर दे. तो हमारी SP की वैल्यू ये आई थी 13,500 और CGST SGST बराबर होते हैं. तो जब इन दोनों को सबको ऐड करेंगे तो 15,930 आंसर आ जाएगा, ठीक है. क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. अ शॉपकीपर बायज, ए शॉपकीपर खरीदता है आर्टिकल फ्रॉम दी होल सेल फॉर कितने रुपये का 2,000 एंड सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट कितने का बेच देता है 10% प्रॉफिट पे बेच देता है. और इज द रेट ऑफ GST 12% है. तो फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी. यहाँ पे ध्यान देने के लिए आती है कि टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है ऑफ द शॉपकीपर, है ना. शॉपकीपर की टैक्स लाइबिलिटी यानी कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स दिया. अब इसको समझने के लिए गिवन जो है CP दिया है, सेलिंग कितने का उतना ख़रीदा, 2,000 का ख़रीदा तो 2,000 लिख लिया. और प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% और GST 12%. अब इसमें दो मेथड है. मेथड है ज़्यादा आसान है, यही समझिए, ज़्यादा अच्छा है. तो टैक्स लायबिलिटी जब भी निकालना हो तो जैसे जो प्रॉफिट उसने कमाया 20,000 पे 10% प्रॉफिट कमाया, तो 10% 20,000 का कितना हुआ वो निकाल लिया, ठीक है. निकालने के बाद क्या करेंगे कि टैक्स लायबिलिटी हमेशा जो है किस पे लगती है, उस पर जो हमने प्रॉफिट उसने कमाया है डीलर ने, ठीक है.
तो GST 12% लिखा था तो 12% ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो टैक्स लायबिलिटी होगा। ये बहुत आसान मेथड है। वरना इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जो ये निकालना पड़ेगा, या इनपुट GST आउटपुट GST के लिए, तो ये वाला मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें पहले सेलिंग प्राइस निकालने के बाद जो है GST को लगाने के बाद दोनों पे GST बनेगा, जितने का डीलर ने ख़रीदा और जितने का डीलर ने बेचा। तो आउटपुट GST उसे कहते हैं जो डीलर जो है डीलर कंज्यूमर से लेता है, यानी कंज्यूमर या कस्टमर जो है डीलर को जितने रुपए टैक्स में देता है GST, वो आउटपुट होती है। और इनपुट GST उसे कहते हैं जो डीलर जो है पे करता है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए फिर इनपुट GST ये आगे पीछे हो गया। इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स होता है, जो इनपुट ज़्यादा होता है, सॉरी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है, आउटपुट ज़्यादा होता है हमेशा। ठीक है, आउटपुट यानी कि कस्टमर से जो लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा मेथड है, ये ज़्यादा सिंपल था, तो समझ लीजिएगा। तो उसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर कितने रुपए का, 6000 का, फ्रॉम ए होलसेलर से खरीदता है। फिर खरीदने के बाद द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर, 15% प्रॉफिट पे बेच देता है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, क्या इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट यानी कि सेम स्टेट में, एंड द रेट ऑफ GST 18% है, तो फाइंड द इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय डीलर। ठीक है, फिर आउटपुट CGST आउटपुट SGST ये भी निकालना है। नेट CGST SGST पेड बाय डीलर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको है CP दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। और क्योंकि इंटर स्टेट की बात हो रही है, सेम स्टेट की, तो क्या होता है जो भी GST होता है आधे आधे में बढ़ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट, 9% बढ़ गया। तो इनपुट CGST मीन्स ही यही होता है कि GST यानी टैक्स जो डीलर जो है पे करता है किसको, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को, जिससे वो ख़रीद रहा है। तो क्योंकि जब उसने ख़रीदा यानी कि 6000 ख़रीदा डीलर ने, तो कितने रुपए पहले CGST कितना देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% ऑफ इसका निकालेंगे, 9% निकालेंगे, परसेंट माने अपॉन में 100 इंटू काट पीट के ये हमारा CGST आ जाएगा। इसलिए उसके बाद क्या आता है, इसी तरह हमें पता है कि सेम स्टेट में या इंटर स्टेट में CGST SGST के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए तो दोनों इक्वल होते हैं, तो जो वो आंसर आया है इनपुट CGST का वही आउटपुट इनपुट SGST का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का आउटपुट CGST निकालना है। आउटपुट CGST मीन्स होता है जो डीलर कलेक्ट करता है यानी कि लेता है, कंज्यूमर जो डीलर को देता है, कंज्यूमर यानी कि कस्टमर डीलर को अब देगा। पहले जो है पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है ना, होलसेलर, फिर डीलर बीच में आता है, फिर कस्टमर। डीलर होलसेलर से ख़रीदता है तो उसको GST देता है, कस्टमर डीलर से ख़रीदता है तो उसको GST देता है। तो ये जो इससे ख़रीदता है ये आउटपुट होता है GST, और ये इससे जो ख़रीदता है वो इनपुट GST या इनपुट टैक्स। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे आउटपुट CGST निकालना है, यानी कि जो डीलर ने जो कलेक्ट किया यानी कस्टमर से जो लिया और कस्टमर ने जो इसको दिया वो आउटपुट CGST है। तो इसको देखते हैं आगे कैसे निकलता है। पहले जो है क्या करना पड़ेगा, आउटपुट CGST के लिए पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, यानी कि अब उसने उसको बेच दिया ना, तो पहले जो है सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट। CP जो है 6000 का था MRP, उसमें 15% प्रॉफिट कमाया तो 15% इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब 15% निकालेंगे 15/100 इंटू ये कट पिट के यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा आ गया। अब नाउ CGST कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर, या कह सकते हैं आउटपुट CGST है ना। तो 9%, क्योंकि 18 का आधा 9 होता है, 9% ऑफ जितना हमारा सेलिंग प्राइस है उस पर निकलेगा। तो जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या है तरीका, तो सॉल्यूशन देखिए 9% ऑफ
9% ऑफ 6900 सेलिंग प्राइस का ना, तो 9/100 कट पिट के ये आ गया हमारा आउटपुट CGST। इसी तरह सिमिलरली हमें पता है कि आउटपुट CGST SGST के बराबर होता है, तो ये भी हमारा 621 आ गया। अब नेट CGST निकाला था, नेट CGST पेड बाय डीलर है ना, डीलर को असल में कितना टैक्स देना पड़ा, तो आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST मेरा ये आया है 621, पीछे जो है इनपुट CGST आया तो 540। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST आ जाएगा, तो हमारा नेट CGST क्या आ गया 81। तो सिमिलरली जो उसने CGST डीलर ने दिया 81 दिया। ठीक, अब टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो कंज्यूमर इतने रुपए का खरीदेगा वो चीज़, तो सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST तीनों को ऐड करेंगे, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, इसको समझना था। ठीक है, तो इसको अगर होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू अदर। थैंक यू।